पहले एक कहानी थी कि कितना भी पढ़ लो लेकिन जीके में कभी पूरे में से पूरे नंबर नहीं आएंगे, लेकिन एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 ने इस बात को भी गलत सिद्ध कर दिया, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चों की जीके में 40 में से 40 नंबर आए थे। अब बात आती है कि किस तरीके से तैयारी करें कि भाई इतने अच्छे नंबर आ सके। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि किस तरीके से आपको जीके में तैयारी करनी है जिससे आप बहुत बढ़िया नंबर लेके आ सकते हैं, और लास्ट टाइम में अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो आपके नंबर निश्चित तौर पे बढ़िया आएंगे, क्योंकि जीके में जो जितना ज्यादा स्कोर करता है वो सिलेक्शन के उतने करीब पहुंच जाता है, क्योंकि जीके हर कोई नहीं कर पाता, आप सभी अच्छे से जानते हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं कि एसएससी जीडी में 24 टॉपिक होते हैं अलग अलग, जिसमें से आपके क्वेश्चन फंसते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं 4-5 टॉपिक जिसमें से 50% फंसता है और बाकी के टॉपिक में से 50% फंसता है। तो आप ऐसे समझो कि 19 टॉपिक पढ़ोगे तो भी आपको 50% मिलेगा और 5 टॉपिक पढ़ोगे तो भी आपको 50% मिलेगा। तो हमें उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है जहां से बहुत ज्यादा वेटेज बनता है, तो वो आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब आगे बढ़ते हैं और सारी चीजें आपके साथ शेयर करते हैं। अब आपको ये सामने चार्ट दिखाई दे रहा होगा जो कि एसएससी जीडी कांस्टेबल सामान्य अध्ययन का चार्ट है, यानी जीके का चार्ट है। अगर आप इस जीके के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ टॉपिक देखने के लिए मिलेंगे जिसमें आपका वेटेज बहुत ज्यादा है। जैसे कि इसे ले लो, ये अकेले टॉपिक से 12%, इसे ले लेते हैं तो 11%, इसे लेंगे तो 12%, और इसमें से आपका 12% और इसमें से आपका 15%। यानी कि अगर आप इन ही टॉपिक को मिला देते हैं, जो कि आपके केवल 5 टॉपिक हैं, और इन 5 टॉपिक को मिला देते हैं तो करीब आपका 55 से 60% जो आपका पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इन्हीं से पूछे गए, और बाकी के बचे आपके 19 टॉपिक से जो कि आपका रेस्ट परसेंटेज बच्चा केवल वही वाला वेटेज आपका बनेगा। तो अब आप समझ के देखो कि जो बच्चे को पता ही नहीं है, कि जिस बच्चे को ये जानकारी नहीं है कि कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, तो वो तो क्या करेगा कि 24 में बराबर पढ़ने में लगा हुआ है। अब उसे ये तो पता नहीं है कि भाई एक ऐसा टॉपिक भी है जिसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये कंफर्म हो जाए कि ये 15% जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये कौन सा टॉपिक है, 12% वाला कौन सा टॉपिक है, 12% वाला कौन सा है, ये 11 वाला कौन सा है, तो आप इन पे ज्यादा फोकस करोगे, ना कि इन टॉपिक में जिनमें से आपके केवल 2% पूछा गया है, इसमें से 1% पूछा गया है। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी। ये मैं आपको एकदम डिटेल में बता देता हूं कि कौन से में से ज्यादा पूछा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजी में चेंज ला सकते हैं और लास्ट के बचे हुए दिन में अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और वो टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ने कहां से है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो केवल आपकी स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो स्ट्रीम में से आपके अकेले 12% यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बात आ जाती है, क्योंकि इतिहास में भी अलग अलग आपका बटा हुआ है, तो इतिहास में अगर आप देखेंगे तो प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसमें से 4%, मध्यकालीन भारत का इतिहास है इसमें से केवल 2%, और आधुनिक भारत का इतिहास है इसमें से 6%। तो अब आपको यह भी पता चल गया कि हिस्ट्री का वेटेज तो ज्यादा ही ज्यादा है, लेकिन हिस्ट्री के वेटेज में भी सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो आधुनिक भारत का इतिहास है, उससे सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वहां पे आप ज्यादा फोकस करके ज्यादा नंबर निकाल सकते हैं। इसके अलावा आगे बढ़े तो देखो यहाँ पे जियोग्राफी, देखो जियोग्राफी कितना पूछा गया है, 17% पूछा गया है, और 17% में देखें तो भौतिक भूगोल में आपका 7%, भारत के भूगोल में 9%, और विश्व का भूगोल केवल 1% आपका आता है। तो सबसे ज्यादा जो आपको फोकस करने की जरूरत है वो आपको भौतिक भूगोल पे और भारत के भूगोल पे फोकस करने की जरूरत है। इसके अलावा आप देखिए कला एवं संस्कृति हो गया और भारतीय राज्य व्यवस्था हो गया, तो इसमें से आपका 11% पेपर आता है, जो कि आपका काफी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। यानी कि अकेले कला और संस्कृति का 11% पेपर फंसता है, और भारतीय राज्य व्यवस्था में से और संविधान में से कितना फंसता है, 11%। यानी कि इन दो टॉपिक को कवर करने से आपका 22% पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब आप ऐसे समझो कि आपने देखो मान के चलो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने इतिहास कंप्लीट कर लिया, कला संस्कृति कर लिया, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान कर लिया, और भूगोल कर लिया, तो अकेले आप इसका ऐड करके देखो कितना हो जाता है, 11, 22, 22 और 12 हो जाएगा 34, 34 और 17 आप सभी का हो जाता है 51। अकेले यहाँ पे 4 टॉपिक से 51% का जो वेटेज है वो आपका कवर हो जाएगा। अभी इसके अलावा टॉपिक कितने बचे हुए हैं, 20, तो वो अननेसेसरी टॉपिक पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। और फिर इसके अलावा आगे पहुंच जाते हैं, वो है आपका अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में से अगर आप देखेंगे तो 14% पेपर आता है,
अभी हमने 51% देखा। एक और टॉपिक हमारा यहाँ पे बढ़ा 4+1 हुआ, तो यहाँ पे हमारा 14% के साथ आपका 65% पेपर कवर हो गया। कितने टॉपिक में से? केवल 5 टॉपिक पढ़कर। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो वो है आपका विज्ञान। और विज्ञान में अगर आप देखेंगे तो भौतिक विज्ञान 2%, रसायन विज्ञान 4% और जीव विज्ञान 6%। और अगर हम इस 11% को भी इसमें ऐड कर देते हैं तो टोटल वेटेज होता है 77%, सॉरी 76%। ठीक है, 76% यहाँ पे जो वेटेज है वो आपका कवर हो गया। और +1 कितने टॉपिक से? 6 टॉपिक से आप अपने 76% पेपर को कवर कर सकते हैं, जीके को। बाकी का बचा हुआ 18 जो आपके टॉपिक हैं उनमें से केवल 24% पेपर ही आएगा। अब आपको ये समझना होगा कि अपना जो टाइम है वो आपको किधर देना है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो निश्चित तौर पे आप पेपर निकाल के ले जा सकते हो। और फिर इसके बाद 2 टॉपिक और बचते हैं, उन्हें ऐड कर देंगे, पूरा जीके खत्म। अब दूसरा टॉपिक कौन सा है वो भी यहाँ पे समझ लो। दूसरे टॉपिक है, एक है आपका स्पोर्ट्स जिसमें आपका 11% आता है +1, और 11% को ऐड कर देते हैं तो पेपर हो जाता है 87%। इसके अलावा अगला आता है राष्ट्रीय घटनाएं, जो आपकी इवेंट्स होते रहते हैं, इसमें से आपका आता है 10%। और 10% को ऐड कर देते हैं, पूरा पेपर 97% पेपर आपका कवर हो चुका है +1। और +1 अगर यहाँ पे आप कर देते हैं तो टोटल आपका कितना हो जाता है? 8 टॉपिक। केवल 8 टॉपिक में से आपका 97% पेपर आता है। बाकी का बचा हुआ जो है वो आप इसमें छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से आपका पेपर बनता है। यानी कि अगर हम ऑन एवरेज देखें तो ऑन एवरेज 95% जो पेपर है वो आपका टोटल 8 टॉपिक में समाया हुआ है। अगर आपने ये 8 टॉपिक कंप्लीट कर लिए तो आपको जीके में कोई रोक नहीं सकता। टॉपिक में दोबारा से आपको क्लियर कर रहा हूं। पहला है यहाँ पे आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में सबसे ज्यादा आधुनिक भारत का इतिहास आप सभी को पढ़ना है। फिर इसमें अगर आप देखेंगे तो ये तीनों का ही आपको वेटेज दे रखा है। इसके अलावा फिर आ जाता है आपका कला एवं संस्कृति, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। फिर आपका आ जाता है जियोग्राफी, जिसमें आपका सबसे ज्यादा भारत का भूगोल पूछा जाता है और भौतिक भूगोल, विश्व का भूगोल आपका ज्यादा नहीं आता है। फिर आ जाता है विज्ञान, जिसमें सबसे अधिक आप सभी की जीव विज्ञान, फिर आपका रसायन विज्ञान और फिर भौतिक विज्ञान आपसे पूछी जाती है। इसके अलावा अगर आप नीचे आ जाते हैं तो फिर आप सभी को यहाँ पे पूछा जाएगा खेलकूद और राष्ट्रीय घटनाएं। आपको सिर्फ यही टॉपिक कंप्लीट करने हैं। आपका यहाँ पे अगर ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ये समझो कि आपको जीके में कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब पढ़ने का तरीका आप पीवाईक्यू से देख सकते हैं, आपको ये टॉपिक देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी के टॉपिक हैं कि किसमें कितने आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप सभी को ये भी क्लियर हो जाएगा। बाकी का अगर आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं कि भाई मेरे को भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़नी है या आप चाहते हैं कि मुझे इतिहास पढ़ना है, तो आप ये जाके कहां पढ़ सकते हैं? आपको हमारा एप्लीकेशन है स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 और इस पे एक बैच चलाया था आप सभी के लिए, मिशन वर्दी बैच। इसमें आप सभी को ये सारे टॉपिक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। केवल 99 रुपीज में ये बैच मिल जाएगा। और इसमें ना केवल आपको जीके का मिलेगा, मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का, सभी का मिल जाएगा, जो आपको काफी बढ़िया स्कोर लास्ट टाइम में करके दे सकता है। तो आपको कहीं पे दिक्कत आती है, डायरेक्टली उस सब्जेक्ट में जाओ और उस सब्जेक्ट के टॉपिक में जाके वो सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से जीके को करो टारगेट, क्योंकि जीके को जो टारगेट करेगा समझ लो वो सीधा नौकरी को टारगेट कर रहा है, एसएससी जीडी कांस्टेबल की एक सीट को टारगेट कर रहा है। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो जो वेटेज वाले टॉपिक हैं वही आपको पढ़ने हैं। जिन टॉपिक से क्वेश्चन हमारे बनते नहीं है उन टॉपिक पे हमें फोकस भी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उन्हीं टॉपिक्स को पढ़िए जहां सबसे ज्यादा आप सभी को ये देखने के लिए मिलेंगी। तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। राष्ट्रीय घटनाएं जो होती हैं वो काफी ज्यादा आपसे पूछी जाती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।